सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज हमें भागवत कथा की श्रेष्ठता के बारे में बतलाएं। क्या कोई ऐसा दृष्टांत या ऐसी कथा है जिसके माध्यम से हम भागवत की गरिमा को और बेहतर ढंग से समझ सकें? क्योंकि जब तक कोई कथा श्रवण नहीं करेंगे उसकी पृष्ठभूमि को कैसे जानेंगे? तो सूत जी ने एक सुंदर दृष्टांत बताया। सूत जी कहते हैं कि कालांतर में जब राजा परीक्षित को श्राप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो राजा परीक्षित तनिक भी घबराए नहीं। इसके विपरीत उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दिया और एकांत में निवास करने लगे। सारे ऋषियों के साथ साथ जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, उसी क्षण जब भागवत का शुभारंभ हो ही रहा था तो देवता वृंद स्वर्गलोक से सुधामृत लेकर के आ गए। और सारे देवता खाली नहीं आए हैं। क्या लेके आए हैं? सुधामृत। और क्यों लेके आए हैं? विनिमय करने आए हैं। और सारे देवता वृंद सुखदेव जी के पास जाकर के नतमस्तक होते हैं। भागवत कथा का अध्याय 2 देखेंगे जब आप, तो आपको श्लोक मिलेगा। श्लोक 14 देखेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है, सुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहे त्वयैव सुधामिमाम्। सूत जी कहते हैं सारे देवता अकेले नहीं आए हैं, वो विनिमय की इच्छा लेकर के आए हैं। परीक्षित जी के सामने देवता लोग सुधामृत रख दिए। सुखदेव जी ने पूछा, ये क्या है? तुम लोग क्या लेकर आए हो? सारे देवता कहते हैं, महाराज यह सुधामृत है और हम देवता ये चाहते हैं कि आप सुधामृत परीक्षित महाराज को पिला दें ताकि इनकी मृत्यु टल सके। सुखदेव जी ने विचार किया, ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? ना इनको हमने बुलाया, ना परीक्षित ने इनको पुकारा, तो आखिर देवता इतने परमार्थी कब से हो गए कि बिना बुलाए स्वर्ग के अमृत को लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि इसको पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल, आप लोगों की यदि इच्छा है तो बिल्कुल पिला देंगे।
लाइए, परीक्षित आपके समक्ष हैं, इनको पिला दीजिए। तब देवता लोग एक स्वर में कहते हैं, क्या कहते हैं? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञां प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता कहते हैं, महाराज तनिक ठहरिए, अमृत लेकर आए हैं तो पिलाएंगे ही, परंतु हम चाहते हैं कि विनिमय हो जाए। जो आप भागवता अमृत परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, कृपया करके यह भागवता अमृत हमें पिला दीजिए, और यह जो सुधा अमृत है यह आप परीक्षित को पिला दीजिए। बस छोटा सा विनिमय है, हम यहाँ बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं, और परीक्षित को यह अमृत पिला करके भेज दीजिए आप। सुखदेव जी समझ के और जोर से डांट लगाई, और डांट लगा करके जो भगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ तुम्हारा सुधा अमृत और कहाँ हमारा भागवता अमृत। तुम्हारा जो सुधा अमृत है यह कांच के टुकड़े के समान है, और जो मेरा भागवता अमृत है ये असंख्य मणियों के समान है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि तुम्हें विनिमय करना है तो समान मूल्य की वस्तु लेकर आओ, तब तो विनिमय संभव है। अब कांच देकर के मणि लोगे, इसको तो हम लोग विनिमय नहीं, इसको हम लोग ठगी कहते हैं। इसलिए ठगियों यहाँ से चले जाओ, विनिमय नहीं हो सकता है। ब्रह्मरातो विचारैवं, ब्रह्मरात सुखदेव जी महाराज को कहा गया है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मरात और परीक्षित जी महाराज को विष्णुरात कहा गया। ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजहासः। इतना विचार करके सुखदेव जी महाराज देवताओं का खूब परिहास उड़ाए। परीक्षित जी से कहा, देखो परीक्षित कैसे ठगी देवता हैं। अभी तक हमने सुना था ये यत्र तत्र ठग विद्या के द्वारा लोगों को ठगते हैं। आज एक कथाकार को ठगने चले आए, एक संत को ठगने चले आए। हे देवताओं, अगर तुम निष्ठा के साथ आते तो हम तुम्हें मना थोड़ी करते, जैसे और लोग बैठे हैं वैसे तुम भी कथा सुन लेते, परंतु तुम लोग व्यापार की दृष्टि से आए हो, व्यापारी बन के आए हो, इसलिए तुम जैसे व्यापारियों को यह कथा दुर्लभ है, इसलिए शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से चले जाओ। सूत जी कहते हैं, यह है भागवत की गरिमा, जो देव दुर्लभ है। देवता अमृत देकर के भी भागवत अमृत प्राप्त नहीं कर पाए। बोले राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।